राजस्थान के असंख्य पर्वों में गणगौर का एक विशेष स्थान है, खासकर महिलाओं के लिए, जिनके लिए ये केवल एक उत्सव नहीं बल्कि श्रद्धा, प्रेम और सौभाग्य की आराधना है। 14 मार्च को होली के ठीक अगले दिन आरंभ हुआ है ये पावन पर्व अब 1 अप्रैल को विसर्जन के साथ अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये दिन नजदीक आ रहे हैं, पूरे राजस्थान विशेषकर सीकर जिले के फतेहपुर विधानसभा में गणगौर महोत्सव की धूम अपने चरम पर है। इस बार फतेहपुर के देवड़ा चौक ने गणगौर उत्सव को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे रंगों, गीत और खुशियों से सराबोर एक भव्य सांस्कृतिक आयोजन में तब्दील कर दिया। फतेहपुर शेखावाटी का देवड़ा चौक इस बार गणगौर के रंग में कुछ अलग ही चमक रहा है। चारों ओर गौर ईश्वर की सजीव प्रतिमाएं भक्ति और उल्लास से सराबोर, श्रद्धालु और लोक धुनों की गूंज ने इसे एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया है। यूं तो राजस्थान में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए गणगौर पर्व का एक अलग ही महत्व है। होली पर्व के दूसरे दिन 14 मार्च से शुरू हुआ गणगौर पूजन 1 अप्रैल को गणगौर विसर्जन के साथ समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे 1 अप्रैल नजदीक आ रही है, वैसे वैसे शहर भर में गणगौर महोत्सव की धूम भी देखी जा रही है। ऐसे में सीकर जिले की फतेहपुर विधानसभा के देवड़ा चौक में इस बार गणगौर का उत्सव न सिर्फ भक्ति और परंपरा का संगम बना है, बल्कि ये रंगों, गीतों और खुशियों का एक ऐसा अनूठा दृश्य बन गया है जिसे देख हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाए। गणगौर के इस पर्व ने देवड़ा चौक को एक भव्य सांस्कृतिक मंच में बदल दिया है, जहां हर कोना पारंपरिक लोक धुनों, संजीव नृत्य प्रस्तुति और उल्लास की गूंज से महक उठा। सुहागिनों की मांग में सजी सिंदूरी रेखाएं, नवविवाहितों की उम्मीदों से भरी आंखें और कुंवारी कन्याओं की प्रार्थनाओं ने सराबोर ये पर्व एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। फतेहपुर के देवड़ा चौक में चारों ओर गौर ईश्वर की पवित्र प्रतिमाएं सजी हैं। इस भव्य आयोजन में लोक गीतों की मधुर लहरियां गूंज उठी, जिसने शहर की पारंपरिक विरासत को जीवंत किया, जहां हर कोई अपनी श्रद्धा, भक्ति और प्रेम के रंग में रंगा नजर आया। ये केवल पूजा का पर्व नहीं, ये उस आत्मीयता का एक प्रतीक है जो फतेहपुर के लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ता है। यह महोत्सव केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि महिलाओं के जीवन का एक विशेष अंग है, जहां वे अपनी इच्छाओं, आशाओं और प्रेम की भावनाओं को अभिव्यक्ति देती हैं। इस आयोजन ने पूरे फतेहपुर को गणगौर के रंग में रंग दिया। शहर के हर मोहल्ले में मंगल गीतों की गूंज है, हर आंगन में गणगौर की शोभा बिखरी है और हर चेहरे पर श्रद्धा और उल्लास की चमक दिख रही है। उधर सरदार शहर में भी गणगौर पूजन का जश्न जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। राजस्थान के सरदार शहर गणगौर पर्व के अंतर्गत नवविवाहिता युवतियों और महिलाओं ने पारंपरिक हल्दी की रस्म अदा की और सांस्कृतिक गीतों पर नृत्य किया। राजस्थान के इस प्रमुख त्योहार में आधुनिक युग के साथ साथ गणगौर पूजन की परंपराओं में भी बदलाव देखने को मिला। देवी पार्वती और भगवान शिव के मिलन का प्रतीक ये त्योहार राजस्थान का एक प्रमुख लोक पर्व है। इस पर महिलाओं ने पीले रंग की थीम अपनाते हुए परिधान पहने और घरों को सजाया। उन्होंने पारंपरिक गीत भी गाए। सांस्कृतिक गीतों के साथ गणगौर को हल्दी लगाई और उसके बाद उपस्थित सभी नवविवाहिता युवती और महिलाओं ने राजस्थान गीतों पर जमकर नृत्य किया। हम ये गणगौर का त्योहार है वो होली के दूसरे दिन से ही शुरू कर देते हैं। होली का जो दहन होता है उसमें से जो राख होती है उसको लेके आते हैं, फिर उसकी पिंडियाँ बनाई जाती है। पहले 8 दिन तो उन पिंडियों की पूजा की जाती है। उसके अगले 8 दिन के बाद में जब बासीड़ा होता है उस दिन कुम्हार के घर से मिट्टी लेके आते हैं और फिर उस मिट्टी से ही गणगौर बनाई जाती है। फिर उस मिट्टी की गौर बनवा के उससे बाद में हम रोज़ बनौरे निकालते हैं। जब बनौरे निकालने के लिए जाते हैं दूसरों के घरों पे तो गीत गाते हैं। उस गीत में भी हम लोग डांस करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, खूब आनंद करते हैं। उसके बाद में जैसे कि हमने कल 28 तारीख को हमारी गौर ईश्वर की सगाई का प्रोग्राम रखा था और आज 29 तारीख को हमारी हल्दी का प्रोग्राम रखा गया है और कल हम लोग मेहंदी का प्रोग्राम रखेंगे। जैसे कि शादियों में, सबकी शादियों में होता है जैसे हल्दी और मेहंदी, महिला संगीत, वैसे ही हमने भी हमारे गौर ईश्वर के बहुत उत्साह के साथ ये सब फंक्शन रखे हैं। उसी के साथ हमें सारी सखियों के साथ में मिलजुल कर रहने के लिए भी कुछ सीखने को मिला है। किसी से कुछ सीखा तो किसी से कुछ सीखा है। जैसे कि सब लोग एक साथ रहते हैं, इतने लोग, जैसे हमारे यहाँ गली में ना मोहल्ले में 6 लड़कियों की नवविवाहिता गणगौर है, तो उन सब 6 लड़कियाँ एक साथ होती है और उनके साथ में और सारी सखियाँ हैं जो हम लोग 40-45 लड़कियाँ हो जाती है। तो उन सब के साथ में हम लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। एक साथ मिलजुल कर रहना भी बहुत बड़ी बात है। आजकल कोई भी एक साथ नहीं रहना चाहता है। जैसे कि अब सभी एक साथ हम सहेलियाँ रहती है।
आज हम लोगों की गणगौर की हल्दी थी, कल मेहंदी होगी। आज हम लोगों ने जैसे कि शादी में हर फंक्शन होते हैं वैसे सारे फंक्शन करेंगे, फिर गणगौर को ससुराल भेज देंगे। शाम को क्या कुछ किया जाएगा? आज शाम को अभी बनोरे निकाले जाएंगे, फिर हम शाम को सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर डांस करते हैं। उसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम होगा? फिर कल सुबह मेहंदी होगी, फिर शाम को वही बनोरे निकाले जाएंगे, घर घर जाके ये महिलाएं ये झुआरा गाती है, और फिर अगले दिन हम गणगौर को ससुराल भेज देंगे। तो ये था देवड़ा और सरदार शहर में गणगौर पूजन का भव्य आयोजन, जहां महिलाओं ने न केवल पारंपरिक रीति रिवाजों का पालन किया बल्कि इस पर्व को और भी खास बनाया। राजस्थान का गणगौर पर्व सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि आस्था, प्रेम और सांस्कृतिक धरोहर का एक प्रतीक है। इस बार भी गणगौर उत्सव में आधुनिकता और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला, जिसमें शादी की रस्मों की तरह हल्दी और मेहंदी समारोह भी जोड़े गए। अब 31 मार्च और 1 अप्रैल को गणगौर सवारी और विसर्जन के साथ ये पर्व अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा और इस लोक पर्व की समृद्ध कला और प्रगाढ़ता के साथ जीवंत हो उठेगी।